हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यूके आने का, कि मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा था, मेरी फ़्लाइट कौन सी थी और मुझसे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे क्या सवाल पूछे गए, सारी डिटेल में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ नूर मुस्तफ़ा। मैं बेसिकली एमएससी फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ नूर मुस्तफ़ा और मैं बेसिकली मास्टर्स करने के लिए आया हूँ यूके, और मैं डिपेंडेंट के जो है साथ आया हूँ। मेन एप्लीकेंट मैं हूँ और मेरे साथ मेरी वाइफ ट्रैवल कर रही है डिपेंडेंट, ठीक है। तो मेरा कोर्स है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर में, और मैंने बेसिकली जो फ़्लाइट करवाई थी वो पेगासस एयरलाइंस मैंने करवाई थी, क्योंकि सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो वही अवेलेबल था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने अप्लाई किया था अपना प्रायोरिटी बेसिस पे, और मेरा वीज़ा आ गया था, लेकिन वाइफ का मैंने जो है स्टैंडर्ड पे अप्लाई किया था। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मुझे लगा था कि अगर मेरी वीज़ा सक्सेसफुल होगी तो वाइफ की भी साथ में होगी, लेकिन काफ़ी डिलेज़ हुए। तो इसी चक्कर में जब मैं फ़्लाइट करवा रहा था तो मैंने एक चीज़ ये की कि सबसे पहले मैंने फ़्लाइट रिफ़ंडेबल वाली करवाई। अब ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर आपने रिफ़ंडेबल फ़्लाइट करवानी तो पेगासस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपने जो है पेगासस की एप्लीकेशन के थ्रू बुक करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो आपको पेगासस फ्लेक्स, जो कंफर्ट फ्लेक्स है, वो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, इस कंफर्ट फ्लेक्स में बेसिकली क्या होता है कि आप जो है अपनी फ़्लाइट को जो है या तो एक बार कैंसिल कर सकते हैं या एक बार आप डिले कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं, या तो रीस्केड्यूल कर सकते हैं या फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ायदा ये हो गया। 2 लाख की मेरी टिकट थी, लेकिन वे इंक्लूडिंग टैक्सेस। लेकिन मुझे यही डर था कि वाइफ की शायद वीज़ा टाइम पे ना आए, तो मैंने जो है कंफर्ट फ्लेक्स वाला ऑप्शन लिया था, और यही हुआ कि एक दिन पहले मैंने फिर उसकी जो है टिकट मैंने जो है कैंसिल करवा दी, ठीक है, और उसकी मुझे फिर रिफंड हुई। अच्छा, मैंने फ़्लाइट जो है दोनों की एक साथ ही बुक करवाई थी, तो मेरा जो पीएनआर नंबर था वो मुझे एक मिला था। तो एप्लीकेशन पे आपको ये ऑप्शन नहीं होगा कैंसिल करने का, क्योंकि एप्लीकेशन में अगर आप कैंसिल करते हैं तो दोनों की एक साथ ही कैंसिल होगी। तो आपको जो है पेगासस की एयरलाइन पे कॉल करना होगा और उनको बोलना पड़ेगा कि दोनों के पीएनआर्स को बेसिकली डिफरेंट करें। उससे ये होगा कि जब दोनों के पीएनआर डिफरेंट हो जाएंगे, फिर ये कि आप आराम से जो है अपने डिपेंडेंट की फ़्लाइट कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये एक प्रो टिप थी, अगर आपके साथ भी ऐसा अगर कभी हो तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन फॉलो। खैर, तो कराची एयरपोर्ट से जो है मेरी फ़्लाइट थी, और उसका जो एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जैसे ही आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपके जो भी लगेज या जो भी आपके पास साथ है वो स्कैन किया जाएगा, राइट। और आपको भी मेटल मेटल डिटेक्टर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ही सारे स्टॉल्स अवेलेबल होंगे, सारी फ़्लाइट्स के। टर्किश एयरलाइन हो गई, एमिरेट्स हो गई, इतिहाद हो गई, पेगासस हो गई। अच्छा, पेगासस में ये था कि 20 kgs का जो वेट है वो आप अलाउ था कि आप ले जा सकते हैं, और हैंड कैरी में अराउंड समझे 8 kgs अलाउ है। लेकिन इसमें मैं आपको एक टिप ये दूंगा कि 22 kgs तक भी चल जाता है, और हैंड कैरी में भी अराउंड 9 to 10 किलोस चल जाएगा। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चीज़ में। मेरे केस में क्या था कि भाई अब्बू ने बोला कि आप जो है ये चीज़ें भी डालो। हर चीज़ मतलब भर दिया था ना मैंने, पूरा बैग अपना टेक्निकली भर दिया था, और बहुत ओवर लिमिट चला गया था। मैं अराउंड मेरे 25 किलोज बना था, और हैंड कैरी में भी मेरे 13 kgs बना था। तो आई हैड टू रिमूव अराउंड 5 किलोज लास्ट मोमेंट पे, और उसी में मुझे 15-20 मिनट लग गए। काफ़ी एक स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था मेरे लिए। मतलब अम्मी ने लड्डू वगैरह बनाए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अब्बू ने फुल सूट जो है गरम वाला मुझे दे दिया था साथ में, कि भाई इसको साथ ले जाना। हालांकि यहाँ पे यू डोंट नीड ऑल दोज थिंग्स, आपको सिर्फ एक बार अपनी कॉन्वोकेशन में फुल सूट पहनना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह तब तक आप आराम से जो है कमा भी रहे होंगे, यहीं से आप लोग वो खरीद सकते हैं। तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें आप लेके आएँ। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो कि आपको क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, ताकि उस चीज़ से रिलेटेड भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। खैर, तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा सामान था मुझे वो रिमूव करना पड़ा था, और फिर मैंने वो सामान वापस भेज दिया था। फिर जब मेरा जो मेन बैगेज है वो आपका जो है डायरेक्ट चला जाएगा, वहीं पे आप सबमिट करवा दोगे। सिर्फ हैंड कैरी आपके साथ रहेगा। उसके बाद आपको इमिग्रेशन के थ्रू जो है जाना होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कराची एयरपोर्ट में, आई गेस सारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इतने आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पे हैं। तो इमिग्रेशन के थ्रू मैं तो सिर्फ एक सेट ऑफ कॉपीज़ लेके आया था, अपने कैश लेटर और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, ऑफर लेटर और सारी बैंक स्टेटमेंट का। लेकिन यहाँ पे उनको सिर्फ कॉपी दिखानी नहीं थी, उनको अपने पास रखनी थी। तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ हो गई है, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रिंट करवा के लाया था। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट दो दो कॉपीज़ करवा लें सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको बेसिकली इमिग्रेशन पे दिखानी होती हैं। तो फिर भागा गया, और मैंने जो है एक्स्ट्रा कॉपीज़ वहीं पाकिस्तान के एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पे करवाई। 10 रुपीज़ की पर कॉपी मुझे पड़ी थी। मैंने एक्स्ट्रा कॉपी करवा के उनको दी, उन्होंने जो है मुझे एंट्री का स्टैंप लगा के दे दिया। फिर एक और सिक्योरिटी चेक था, उसके बाद मैं आगे चला गया। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टॉल्स बताए थे राइट हैंड साइड पे, तो पेगासस के स्टॉल पे वहाँ जब मैंने अपना मेन लगेज जब दे दिया था, तो साथ में मुझे बोर्डिंग पास भी मिल गया था।
तो इस तरह से फिर आप बोर्डिंग पास लेके आप आगे जाएंगे अपनी जो है फ़्लाइट की तरफ, उसके लाउंज में बैठ जाएंगे और वहाँ पे जो है आधा घंटा पहले गेट नंबर आपको पता चल जाएगा कि कौन से गेट नंबर के थ्रू आपने अपनी फ़्लाइट में जाना है। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस था। एक और चीज़ बताता चलो, सुना था एयरपोर्ट में पानी काफ़ी महंगा होता है, लेकिन इट वॉज क्वाइट चीप, मतलब 50 रुपीज़ की थी। और ये भी सुना था कि फ़्लाइट में आप कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अराउंड 30% पानी बाकी था, मैं उसको ले गया था, किसी ने मुझे रोका नहीं था। तो मेक श्योर कि आप एक पूरी जो है 500 ml की बॉटल पानी की अपने साथ फ़्लाइट में ले जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे इजीली आप पानी पी भी सकते हैं, कोई आपको उस चीज़ में रोकेगा नहीं। प्लस ये जो हैंड कैरी है, इसमें जब एक बार आपका चेक इन हो जाता है, उसके बाद मेरी बेसिकली कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम कराची एयरपोर्ट टू टर्की इस्तांबुल में। उसके बाद वहाँ इस्तांबुल से ये बेसिकली जानी थी लंदन। तो लंदन की भी स्टैंडस्टिल एयरपोर्ट पे जानी थी और सबिया वॉचन पे थी ये टर्की में। तो टर्की में कोई इमिग्रेशन में मसला नहीं हुआ, ना मेरे जो हैंड कैरी उसको वेई नहीं किया था, क्योंकि सुना ये था कि 8 kg अलावा है मेरा, लेकिन 10 kg था। तो आई वॉज अ बिट फियरफुल फॉर इट, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी था उसमें और भी लैपटॉप बैग भी था ना। तो मैंने एंड में तो सोचा कि लैपटॉप बैग निकाल के उसको पहन लूँगा और 2 चीज़ें ले जाऊँगा। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, पैकेजेस में सिर्फ एक ही हैंड कैरी अलाउ है, आइदर इट्स गोइंग टू बी द लैपटॉप बैग या फिर आपका जो मेन हैंड कैरी उसको आप ले जा सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पर उन्होंने ना चेक किया ना कुछ किया। अच्छा, जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया था कंफर्ट फ्लेक्स का, उसमें बेसिकली आप सीट भी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, आप रिफ़ंड रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं। साथ में ये था कि एक सैंडविच जो है वो आपको देते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा मशवरा लें तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप जो है उस सैंडविच और इन चीज़ों को लें। अगर आपको पता है आपका वीज़ा आ गया है तो कंफर्ट फ्लेक्स की भी नीड नहीं है आपको, और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की कोई नीड नहीं है पैकेजेस की, क्योंकि दे जस्ट प्रोवाइड यू अ लिंक। उस लिंक को खोलेंगे, वहाँ पे बहुत छोटी सी मूवी लाइब्रेरी है, कोई कुछ खास है नहीं देखने के लिए। तो इट्स जस्ट बेटर कि आप जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे ही वीडियोस जो भी हैं वो आप डाउनलोड करके लेकर आ जाए, और इट्स गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर द फ्लाइट। और इसके अलावा ये कि आप जब टर्किश एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे इजीली, क्योंकि अराउंड 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने देने पड़े थे वो दो टिक्का सैंडविचेस के, इससे बेहतर है कि आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही हलाल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बर्गर किंग हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, वहीं पे आप डायरेक्ट जो है वो चीज़ें आप खा लें। तो फाइनली फिर मैं स्टैंडस्टिल एयरपोर्ट पे लैंड कर गया था, और वहाँ पे जो है बेसिकली यूके बॉर्डर के जो है सवालात में तो मुझे लगा था काफ़ी कोई सवाल किए जाएंगे या बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चीज़ पूछी नहीं गई थी। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट विद योर सेल्फ। और बेसिकली हुआ ये था कि मैंने जैसे आपको बताया कि वाइफ का वीज़ा मेरा डिले हो गया था ना, तो उसकी हमने सीट तो कैंसिल करवा ली थी। तो अच्छा, दोनों फ़्लाइट्स में मैंने विंडो सीट अपनी वाइफ की चूज़ की थी कि भाई चलो वो नज़ारे करते हुए चले, हम बराबर बैठ जाएंगे। अब उनकी सीट कैंसिल हो गई एंड आई कुडंट एक्चुअली चेंज माई सीट कि मुझे अंदर की सीट मिल जाए विंडो वाली। लेकिन अलहमदिल्ला पहली फ़्लाइट में तो कोई था नहीं उस सीट पे, तो मुझे आराम से मिल गई थी। लेकिन सेकंड फ़्लाइट में बेसिकली हुआ ये था कि एक ब्रिटिश क्या कहते हैं ग्रैंड माँ थी और उसके साथ उनका बेटा था, लेकिन ऑब्वियसली वो मेरे वालिद की ही उम्र का था। तो उन दोनों ने सीट्स बेसिकली लगाई थी, ग्रैंड माँ की अंदर की साइड की सीट थी। तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि आप दोनों साथ ही बैठ जाएं, या तो विंडो मुझे दे दें आइल वाली दे दें, लेकिन वो माने नहीं। बीच में मैं सैंडविच हुआ था, ग्रैंड माँ ने राइट पे बैठना था विंडो पे, उन्होंने आइल पे बैठना था। अब शायद वो डिस्टेंस मैं समझ आ गया क्यों कर रहे थे, क्योंकि ग्रैंड माँ पूरा रास्ता जो है कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, और मे बी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डायमेंशिया और समथिंग। बस बुढ़ापे में होता है लोगों को। खैर मैंने तो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया, मैं अपनी ही चीज़ों पे फोकस कर रहा था। आई वॉज मोर फोकस टूवर्ड्स कि भाई इमिग्रेशन पे क्या सवाल होंगे या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन इमिग्रेशन वॉज रियली चिल, मतलब आपने बस कॉन्फिडेंस होकर बोला हेलो हाय हाउ यू होप यू डूइंग ओके, इस तरह करके आप बोलें, और फिर आप उनसे वो आपसे आपका कैश लेटर और ये चीज़ें पूछेंगे। आपने उनको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है वो बताना है, और पूछेंगे अकोमोडेशन कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं। तो मैंने तो उनको सच बता दिया कि राइट नाउ आई एम लिविंग विद माई रिलेटिव्स एंड आई विल बी लुकिंग फॉर अकोमोडेशन लेटर ऑन, राइट। तो उसमें बोलता है ओके सो यू डोंट हैव एन अकोमोडेशन, मैंने नो नो आई डू हैव एन अकोमोडेशन फॉर टुडे। उनको ये था कि भाई आज कोई सोने की जगह है या नहीं है, तो यार नहीं है जगह है, उसकी आप टेंशन ना लें, मैं मज़े से सो जाऊँगा, बस ये कि आगे जाके अपनी अकोमोडेशन में बाद में देखूँगा। तो ऐसा भी नहीं आपको उनको बोलना पड़े कि भाई अकोमोडेशन मैंने करवा ली है, और जो है ऐसा ना हो ना आप पकड़े जाएँ या कोई मसला हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बैंक स्टेटमेंट का ये है कि कोई सवाल नहीं पूछा गया, किसी से नहीं पूछा गया। हालांकि हीथ्रो एयरपोर्ट इज़ द मेन एयरपोर्ट जहाँ पे ज़्यादातर जो है रश होता है, लेकिन स्टैंडस्टिल में भी ऑनेस्टली अराउंड मेरे आगे 40 स्टूडेंट्स थे, पीछे भी 40 थे, स्टूडेंट्स ही थे सारे। तो यहाँ भी अच्छा खासा रश था, उनके पास टाइम ही नहीं है भाई कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट चीज़ों का पूछें। इन केस अगर आपसे पूछते हैं तो इट्स बेटर कि आपने जो वीज़ा फाइल के लिए जो बैंक स्टेटमेंट यूज़ की थी उसकी आप एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लें, साथ में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और उससे पहले की भी आप एक बैंक स्टेटमेंट रख लें। तो इस तरह 2 बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास फिजिकल कॉपी हो जाएगी अपने पास। आप उनको बता दें, अगर पूछते ये मेरी वीज़ा फाइलिंग की वक्त की है या फिर ये बिफोर ट्रैवलिंग आई यूज़ दिस इज़ माई बैंक स्टेटमेंट बिकॉज आई डोंट हैव एन एप्लीकेशन।
इस तरह आप उनको बोल दें। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आप बोल दें कि आई डोंट हैव एन एप्लीकेशन एंड आई हैव टू विड्रॉ माई मनी, माई फादर इज़ गोइंग टू सेंड दैट मनी टू मी व्हेन आई गो टूवर्ड्स यूके, व्हेन आई ओपन बैंक अकाउंट इन यूके। जाहिर है आपने यहाँ आना है तो आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी खोलना है, तो वो पैसे वैसे ही इवेंचुअली यहाँ पे ट्रांसफ़र होने हैं। तो ये है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगर आपसे कोई सवाल करते भी हैं तो उसका आपने क्या जवाब देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था। इट्स बेटर कि आपको एयरपोर्ट से अगर कोई जानने वाला है वो लेना है, क्योंकि शुरू में चीज़ें थोड़ी टफ होंगी। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। बेसिकली मैं तो लंदन में हूँ फ़िलहाल, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वूस्टर में है जो यहाँ से 4 घंटा दूर है, और बेसिकली यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 दिन है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और आगे जाके मैं अकोमोडेशन सर्च कर रहा हूँ कि मुझे वूस्टर में मिले। बाकी मैं बर्मिंघम में गया था अपनी BRP कलेक्ट करने, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि लंदन ट्यूब्स, लंदन बस और जो ट्रेन है उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या क्या चीज़ें ख्याल रखना है, और हमें समझ कैसा है कि हाउ डू वी ट्रैवल विद इन लंदन और इवन आउटसाइड लंदन। तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस था अबाउट पेगासस। इट्स बेटर कि आप पेगासस ही करें, कंपैरेटिवली चीप है, रिफंडेबल ऑप्शन भी है। अगर आपको रिफंडेबल ऑप्शन पे जाना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन से बुक करनी पड़ेगी, किसी एजेंट के थ्रू नहीं बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये रिफंडेबल वाली चीज़ उन्होंने अपने तक रखा है ताकि लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट हो और उनसे डायरेक्टली जो है एयरलाइन जो है टिकट्स बुक करें, ताकि जो बीच में कमीशन वगैरह होता है वो उनको देना ना पड़े ना किसी को। तो पेगासस इज़ गुड ओवरऑल। जहाज़ इनके थोड़े छोटे होते हैं लेकिन काम चल जाता है, आपको ओवरऑल सही पड़ेगा। 20 kgs लगेज होगा, साथ में 8 kgs अपना हैंड कैरी होगा। 28 kgs आप आसानी से साथ में ले आ सकते हैं। और टर्किश में ये है कि 30 kgs अलाउ होता है, तो वो कंपेरेटिवली इस चीज़ में बेहतर है, लेकिन उसमें ये है कि आपको काफ़ी पहले बुक करवानी पड़ेगी अगर आपको फ़्लाइट थोड़ी सस्ती चाहिए। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था। टर्किश एयरपोर्ट पे आपके हैंड कैरी का वज़न नहीं किया जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन केस अगर आप ओवर द लिमिट होकर आ रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई जुगाड़ है, कोई जान पहचान किया है, आपको अगर छोड़ देते हैं तो ये चीज़ टेंशन में होती है कि भाई आगे जाके मसला तो नहीं होगा। तो उस चीज़ का भी कोई मसला नहीं हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई लंदन से ट्रैवल करते कैसे हैं और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाय।